हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को ग्रामर का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जाने वाला है। चाहे आप किसी एकेडमिक्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, आपकी ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जाने वाला है। तो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम है प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में उसके नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को क्लैरिफाई करने के लिए प्रीपोजिशन लगाया जाता है कि वो नाउन कहां है, कैसा है। ये सारी सिचुएशन बताने के लिए हमें प्रीपोजिशन लगानी होती है और एक तरीके से किसी चीज की पोजीशन को डिफाइन करता है, इसलिए तो उसका नाम भी क्या है? प्रीपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स। प्रीपोजिशन क्या करते हैं? नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स के बीच में जो रिलेशन है ना, उनको शो करते हैं प्रीपोजिशन। एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में जितने भी नाउन, प्रोनाउन और वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स हैं, उनके बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को बताने का काम कौन करते हैं? प्रीपोजिशन करते हैं। कैसे बताऊंगा अभी। दे ऑफन इंडिकेट डायरेक्शन। अक्सर प्रीपोजिशन डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं, टाइम को इंडिकेट कर सकते हैं, लोकेशन को, प्लेस, और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रीपोजिशन के हम 4 प्रकार पढ़ेंगे, 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। हम कौन सी प्रीपोजिशन पढ़ेंगे? टाइम के बेसिस पर। वैसे हम इसे और भी अलग बेसिस पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम टाइम के बेसिस पर पढ़ेंगे पहले, फिर हम प्लेस के बेसिस पर पढ़ेंगे, डायरेक्शन के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम के बेसिस पर देखते हैं। टाइम के बेसिस पर कौन सी प्रीपोजिशन होती है? वो प्रीपोजिशन जो किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य के समय को बताता हो। इसको बताता हो, समय को बताता हो। जैसे देखिए, इन, ऑन, फॉर, सिंस, एट, फ्रॉम, बिटवीन, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, बाय, विद इन, टिल, अंटिल। इनमें जनरली टाइम को बताया गया है। इनके माध्यम से किसी टाइम को बताया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि जो टाइम में है वो प्लेस में नहीं हो सकती, वो प्लेस में भी हो सकती है। तो वो तो हम पढ़ेंगे तब सीखेंगे ना। पहले तो अभी हम ये सीखते हैं कि बिना प्रीपोजिशन के दिक्कत क्या आएगी। बिना प्रीपोजिशन के दिक्कत ही आएगी अगर मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप क्या करोगे? बुक को टेबल के ऊपर देखोगे या टेबल के नीचे झुक के देखोगे? क्या करोगे आप बताइए। अगर मैंने द बुक इज ऑन द टेबल, तो आप खुद दिमाग लगाओगे कि टेबल के ऊपर देखना है। तो प्रीपोजिशन एक्चुअल में किसी नाउन, प्रोनाउन की पोजीशन को बता देता है कि कहां है वो वस्तु, किधर है वो वस्तु। बिना प्रीपोजिशन के बहुत दिक्कत आने वाली है। कोई वस्तु, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग इन द क्लास, और अगर इन नहीं लगाता हूं तो फिर क्लियर होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति क्लास के बाहर भी पढ़ सकता है। क्लास के बाहर कैसे पढ़ रहा होगा? हो सकता है धूप के चक्कर में बाहर बैठा दिया हो टीचर ने, चलो बाहर बैठेंगे। तो बिना प्रीपोजिशन के कंफर्म नहीं होगा, हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन लगाया गया है तो डेफिनेटली वो किसी नाउन, प्रोनाउन के बीच क्या रिलेशन आ रहा है उस रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा होगा। चलिए देखिए, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, दे अराइव्ड, वे आए 7 o'clock, एट 7 o'clock। यहां पर टाइम को बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। अगर आप प्रिसाइज टाइम को बता रहे हो तो ऐसी स्थिति में एट का यूज किया जाता है। और ओ क्लॉक को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे 7 o'clock, 10 o'clock, तो एट लगेगा। आई हैव बीन हियर, मैं यहां पर हूं। कब से हूं? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो ये भी किसी टाइम को ही तो बता रहा है, ये प्रीपोजिशन टाइम को तो बता रहा है। यहां पर फॉर भी हो सकता है, लेकिन फॉर के लिए ये मॉर्निंग नहीं होना चाहिए। यहां पर आपने सिंस और फॉर पढ़े होंगे टेंसेस में। अभी हम केवल टाइप देख रहे हैं, प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे। दूसरा आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। बिटवीन, अमंग, इन, एट, ऑन, बिसाइड, अंडर, बिहाइंड, ओवर, अबव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ। ये प्रीपोजिशन क्या बता रही है? ये पोजीशन या प्लेस बता रही है। किसको बता रही है? पोजीशन या प्लेस को बता रही है।
अभी यहां पर ये ऑन मिला था, ये टाइम को बता रहा था, डे एंड डेट को बता रहा था। जैसे आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं तुमसे मंडे को मिलूंगा, तो मैं टाइम ही तो बता रहा हूं यहां पर। मंडे एक समय तो हो गया, एक टाइम ही तो हो गया। और प्लेस बताना हो कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहां पर है, टेबल पर है, तो ऑन वहां भी था और ऑन यहां पर भी है। एक जगह पर ऑन ने क्या बताया है, किताब का और टेबल का रिश्ता बताया है, और एक जगह क्या बताया है, टाइम बताया है। एक जगह वो प्लेस बता रहा है और एक जगह टाइम बता रहा है। तो ध्यान रखना, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो टाइम के लिए भी यूज किए जाते हैं और प्लेस के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो ये प्लेस बता रहे हैं। जैसे मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हुआ हूं, बिटवीन लगेगा, और दो से अधिक होंगे तो अमंग लगेगा। लेकिन ये हम बारी बारी से पढ़ेंगे सारे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन में पहला टाइप हमें कौन सा पढ़ना है, टाइम वाला। दूसरा टाइप हमें कौन सा पढ़ना है, पोजीशन या प्लेस वाला। और इसमें कौन कौन से आएंगे, ये वाले आएंगे कि द कैट इज अंडर द टेबल। अब आप टेबल के ऊपर जाके देखो, बिल्ली टेबल के ऊपर है, नहीं भाई, अंडर लगा दिया मतलब टेबल के पीछे है। द स्टूडेंट्स आर बिहाइंड दी हॉल। अब आप स्टूडेंट्स को हॉल के आगे देखोगे जाके क्या, बगल में जाके देखोगे क्या, बिहाइंड मतलब पीछे जाके देखोगे। हाँ, वैसे ये पीछे क्या लेने गए पता नहीं। प्रीपोजिशन ऑफ द, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को बताएंगी, टाइम को, प्लेस को, डायरेक्शन को। डायरेक्शन कैसे, अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, अप, डाउन, टू, टुवर्ड, फॉर, फ्रॉम। ये किसको बता रही है, डायरेक्शन को बता रही है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तू यहां पर क्या बता रहा है कि मैं मार्केट की ओर जा रहा हूं, टुवर्ड मार्केट। तो ये डायरेक्शन को बता रही है। ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। अक्रॉस मतलब कब लगाते हैं, जब दो किनारों को पार करके निकलना होता है। इसलिए यहां पर रोड को पार करके निकल रहा है, मतलब दो किनारों को पार कर गया, नदी के किनारे पार करते तो ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। दे आर गोइंग टू द मार्केट, वे मार्केट जा रहे हैं, तो अलोंग भी साथ साथ। तो ये भी क्या है, ये डायरेक्शन वाली प्रीपोजिशन है। हम इन सारी प्रीपोजिशन को बाकायदा वन बाय वन करके पढ़ेंगे। और कुछ अदर प्रीपोजिशंस होती हैं। अदर प्रीपोजिशंस में विदाउट हो गया, जैसे आई कैन सर्वाइव विदाउट। अब किसके विदाउट, आई कैन सर्वाइव विदाउट माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के बिना सर्वाइव कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि वो होकर भी कोई मतलब के ना है। तो आई कैन सर्वाइव विदाउट माई फ्रेंड्स, विद आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई मदर। तो बाय, ऑफ, ये ओ डबल एफ है, ऑफ रिलेशन बताने के लिए, अराउंड, अबाउट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट। तो ये प्रीपोजिशन जो है अदर प्रीपोजिशन है। और भी कुछ प्रीपोजिशन हो सकते हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लिया कि प्रीपोजिशन कुछ टाइम से रिलेटेड होते हैं, कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड होते हैं, कुछ प्लेस से रिलेटेड होते हैं, कुछ रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे देखिए, ही डिड इट विदाउट हेल्प, उसने ये कर दिखाया, कैसे, बिना किसी मदद के, विदाउट आ गया ना। शी स्टूड बाय द डोर, हाँ, बाय द डोर, शी स्टूड बाय द डोर। और यहां पर डोर से टिक के खड़ी हुई है, शी स्टूड बाय द डोर। अब इसका मतलब ये नहीं कि डोर के ऊपर खड़ी हुई है। हाँ, यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, कुछ यूजेज देखते हैं हम। एट एंड इन फॉर प्लेसेस। एट और इन का लिए लगता है, आपको पता है किस चीज के लिए लगता है, एट और इन। एट लगता है स्मॉल प्लेसेस के लिए और इन लगता है लार्ज प्लेसेस के लिए। एट फॉर स्मॉलर प्लेसेस और स्पेसिफिक पॉइंट्स, एंड इन फॉर द लार्जर प्लेसेस। करेक्ट सेंटेंस देखिए आप इसमें, संजय लिव्स इन कोलकाता। संजय लिव्स इन कोलकाता, करेक्ट है। इन, अगर मैं यहां एट लगा दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोलकाता इज द बिगर प्लेस, ये तो बड़ा प्लेस है, लार्जर प्लेस है, तो इसके लिए इन लगेगा। और कहीं ये छोटा प्लेस होता तो एट लगता, लेकिन यहां पर इनकरेक्ट यूज हो जाएगा, संजय लिव्स एट कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। अब एक बात बताना, अगर संजय तानसेनगर में रहता तो, अब इन तानसेनगर, संजय लिव्स इन तानसेनगर, गलत हो गया सेंटेंस। संजय लिव्स एट तानसेनगर, क्योंकि स्मॉल प्लेसेस के लिए एट लगता है और लार्ज प्लेसेस के लिए इन लगता है।
आई लिव इन ग्वालियर इन लगेगा, आई लिव एट ग्वालियर रॉन्ग है सेंटेंस। हाँ, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं और ग्वालियर को भी बताऊं साथ में, तो ग्वालियर और एमपी, एमपी बड़ा स्टेट हो गया और ग्वालियर से छोटा हो गया, तो यहां पर अब ग्वालियर के पहले एट लग जाएगा और एमपी के पहले इन लगेगा। जैसे आई लिव इन ग्वालियर गलत हो जाएगा, आई लिव एट ग्वालियर इन एमपी अब करेक्ट है। एट फॉर टाइम, एट टाइम के लिए भी लगता है, अगर एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो एट लगेगा। एट फॉर एग्जैक्ट टाइम्स, सर्टेन मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस। एग्जांपल के लिए देखिए, द ट्रेन विल स्टार्ट एट 7:45, ये कोई और भी टाइम हो सकता है। आई मेट माई फ्रेंड एट नून, मैं अपने दोस्तों से कब मिला, नून में मिला। नून, डस्क, ट्विलाइट और मिडनाइट, इन सबके पहले क्या आएगा, एट आएगा। एट 7:45, एट 35, 7:35। ही ड्राइव्स हिज कार और एट 80 किलोमीटर पर आवर, और किसी चीज की स्पीड बताने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। इन वर्सेस एट फॉर टाइम्स ऑफ डे, जैसे अगर मैं कहूं आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं डेली इन द मॉर्निंग। आई गो टू द मार्केट डेली इन द मॉर्निंग, मैं मार्केट डेली जाता हूं, वो भी कब, इन द मॉर्निंग। तो यहां पर इन लगा, सो यूज ऑफ इन फॉर द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इनके लिए इन लगता है जनरल पीरियड के लिए। एंड एट फॉर द नाइट, लेकिन अगर केवल नाइट बोला गया है तो एट नाइट लगेगा, और द लगा हुआ उसके साथ तो इन द नाइट होगा। स्पेसिफिक एक्सप्रेशन के लिए अगर जनरल पीरियड है तो ये आएगा, इन आएगा, और स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है तो मतलब मैं किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहा हूं तो फिर एट नाइट आएगा। स्पेसिफिक एक्सप्रेशन के लिए करेक्ट देखिए, दे केम इन द मॉर्निंग, कब आए, इन द मॉर्निंग, करेक्ट है। और आई ऑफन वर्क एट नाइट, ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये नाइट है, अगर यहां द नाइट होता तो फिर इन द नाइट होता। तो इस प्रकार मैं आपको ये प्रीपोजिशन एक साइड से सारे कराऊंगा, इसमें केवल और केवल मैं आपको प्रीपोजिशन का मीनिंग बताने आया था। इसके बाद मैं आप लोगों को जो सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा उसमें प्रीपोजिशन एक साइड से हम लेंगे। पहले टाइम प्रीपोजिशन फिनिश करेंगे और फिर प्लेस वाली होंगी, डायरेक्शन वाली होंगी, और जो अदर प्रीपोजिशन होंगी उनको भी करेंगे हम। ओके, थैंक यू।